सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 20तमी 20वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 19 कक्षाएं हमने अभी तक आपको इस अध्याय की पढ़ा दी हैं। ठीक है, अभी तक लगभग हमारी इसकी 820 कक्षाएं हो चुकी हैं इस संपूर्ण कोर्स की। ठीक है, सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट बाकायदा अध्याय बाई अध्याय बना दी गई हैं, परंतु आपको यदि प्लेलिस्ट में आप सर्च नहीं कर पाते हैं क्रम से, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके सभी कक्षाओं की प्लेलिस्टों के लिंक क्रमवार से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपसे पैसा नहीं लगेगा। यदि आप व्याकरण को प्रारंभ से शून्य स्तर से व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो ये संपूर्ण व्याकरण की तैयार होने वाला है। ठीक है, कुछ दिवस में, एक माह में, लगभग 1-1.5 माह में ये संपूर्ण व्याकरण हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अब कोई भी पाठक अपने गृह पर बैठ करके आराम से निःशुल्क ऑनलाइन बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रणीत जो व्याकरण है संस्कृत भाषा का, उसको पढ़ सकते हैं। मेरा बस बार बार यही निवेदन रहता है कि आप इन सभी कक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। जो संस्कृत के मुख्य रूप से जो विश्वविद्यालय आदि में, संस्कृत पाठशालाओं में, गुरुकुलों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं अथवा जो अध्यापक गण हैं, उन तक ये कक्षाएं शेयर करके ले जाएं, तो इनका लाभ अधिक संस्कृत के जिज्ञासुओं को मिल सकेगा। हमने तो अपना काम तैयार कर दिया, आगे और कार्य में लग जाएंगे। इससे आगे और भी कार्य हैं बहुत सारे, परंतु हमने अब को आपका दायित्व बनता है कि आप अपने परिचितों तक इन कक्षाओं को शेयर करके ले जाएं। लिंक मैंने आपको बता दिया, यहाँ निःशुल्क मिल जाएंगे सभी, बाकी सभी ओपन हमने रखे हुए हैं। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। और यदि आप शून्य स्तर से संस्कृत अनुवाद आदि, लेखन आदि सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने कोर्स तैयार कर दिया है। हमारा जो लक्ष्य है, प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। ये तो व्याकरण की कक्षा थी। ये सामान्य संस्कृत, जो व्यावहारिक संस्कृत को सीखने के लिए भी कोर्स हमने बना दिया है। इसको भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा। आप 3 माह के अंदर यदि बिल्कुल संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं, तो आराम से अपने गृह पर बैठे बैठे सामान्य संस्कृत भाषा का लेखन एवं संभाषण एवं पढ़ करके समझना सीख जाएंगे। ऐसा हमने बहुत यूनिक एक कोर्स तैयार कर दिया है, वो भी निःशुल्क है, शुल्क नहीं है। चलिएगा, अब चलते हैं अपनी कक्षा पर। कल हमारा यहाँ तक हो गया था रात सस्य रात माने रात्रि ने, रात सस्य। ठीक है, ये नियम बन गया था। रेप से उत्तर संयोगांत वर्ण का लोप होता है तो केवल सकार का ही होता है, अन्य वर्ण का नहीं होता है। आइएगा, आगे का सूत्र पढ़ते हैं। धी च 8-2-25 धी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यय पदम।
अनुवृत्ति इसमें आ रही है सस्य लोप, दो पदों के ऊपर से अनुवृत्ति ला रहे हैं। अर्थ धकारादौ च प्रत्यये परतः सकारस्य लोपो भवति। ये कहते हैं धकार आदि वाला, माने एक तो ऊपर वाले सकार का लोप होता, और कहते हैं यदि धकार आदि में है ऐसा कोई प्रत्यय परे है तो पूर्व में बिना संयोग वाला सकार भी, उसका भी सकार का लोप हो जाता है। ठीक है, धी च जैसे यहाँ पर दिखाया है उदाहरण, ये सिद्धियां पहले आ चुकी हैं, अब हम शॉर्ट में ही आपको बताएंगे। अलाविध्वम, अलाविध्वम, अपविध्वम, अपविध्वम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अलाविध्वम ये आत्मनेपद में मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ठीक है, वो कहा का है लुंग लकार का। तो आत्मनेपद में यहाँ देखिएगा क्या स्थिति बनेगी, ये अट आगम हो जाएगा, लू धातु है, सिच आ गया और इसको इट हो गया और ये ध्वम प्रत्यय है। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, सभी की संज्ञा आदि करके गुण हो जाएगा। ठीक है, सिच को मान करके गुण हो जाएगा। और अ लो ई स अध्वम। अब यहाँ पर क्या है, ये धकार आदि ये इसको अब आदेश हो गया, आ लब ई स, सारे सूत्र लग जाएंगे। अब यहाँ पर ये प्रत्यय कैसा धकारादि है, धकारादि होने से यहाँ पर क्या हो गया, इसको ये सकार है तो सकार का लोप हो गया। ठीक है, धकारादि प्रत्यय पहले सिच के सकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, ये इसमें जुड़ जाए तो अलाविध्वम। फिर दूसरा सकार का लोप तो उसमें भी होगा, बस यहाँ ध को ढ करने वाला सूत्र विभाषेट, ये क्या है, इण से उत्तर जो इट है उस इट से उत्तर ध को ढ मूल विकल्प से होता है। ये आगे पढ़ेंगे 3 और वो 8 3 79 में, तो ये अलविध्वम ढ हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुख्य रूप से हमारा जो काम था वो सका लोप था, वो हो गया सिच का, यहाँ कोई संयोग आदि कुछ भी नहीं है। कैसे, अपविध्वम, अपविध्वम ये पुंग धातु का है। ठीक, तो पुंग धातु का, तो यहाँ पर लू थी तो अलविध्वम बन गया था, पुंग है तो अपविध्वम, तो यहाँ पर भी सिच के सकार का लोप हो जाए। बस इसका आपको ये ध्यान रखना है कि धकार आदि कोई भी प्रत्यय परे हो, उससे पूर्व में जो स मिल रहा है अनंतर स, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। झलो झली, झला षष्ठी पंचमी व्यक्ति वचनांतम, झली सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति सस्य लोप। अर्थ झला उत्तरस्य सकारस्य झली परतो लोपो भवति। अब ये दो शर्त लगा रहे, झल झल प्रत्याहारांतर्गत वर्ण से उत्तर यदि स हो और फिर बाद में भी झल परे हो तो भी सकार का लोप हो जाता है। चलिएगा, तो झल से उत्तर सकार का लोप हो जाए, जल परे होगा। तो ये सिद्धियां तो हमारी कई बार आ चुकी हैं पहले। ठीक है, यहां पर आप उदाहरण देखेंगे, अभित्ता अभित्थाः, अच्छित्त अच्छित्थाः, अवात्ताम अवात्त। ठीक है, यहां पर बताते हैं ये अभित्ता और अभित्था। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या है, भिदिर और छिद्र के धातु के हैं, अभित्ता और अभित्था और अच्छित्ता और अच्छित्था। ठीक, लुंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और ये मध्यम पुरुष एक वचन के। ठीक, आत्मनेपद में है ये। तो लुंग लकार में बताया, अब यहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी, अट का अ भिद धातु है, सिच का स और इत्ता हो गया, अनिट धातु है ये। ठीक है, अब यहाँ पर झल है ये द और उससे उत्तर ये ता झल है, तो ये बीच में सा का लोप हो गया, लोप हो गया और कुछ भी नहीं। तो उत्तर सिच का सा है तथा जल से परे है, मन जल परे भी है, जल से उत्तर भी है, अतः सा का लोप हो गया इसका।
फिर खरीच, खरीच से द को त हो गया, शरत होकर के अभित्त बन गया। ठीक है, ऐसे ही ये अभित्था, इसमें यहाँ तस की जगह था से और कुछ नहीं है। क्या है? तस तक की जगह था से, बाकी तो समान ही है। और ऐसे अच्छित बन जाएगा। अच्छित में क्या हो जाएगा? अच्छित में यहाँ छेचा से तुक हो जाएगा, तुक होकर के ये लिखा हुआ अच्छित में छेचा से तुक हो गया और ष्टुत हो जाएगा, और कुछ विशेष नहीं है। थास पर ये रहते अभित्था बन जाएगा, है अभित्था, और अच्छित्ता बन जाए, अच्छित्था बन जाएगा। और आगे के तो उदाहरण है, उनको भी देख लीजिएगा। अवात्तम, अवात्त, तो इसमें क्या है? ये वस धातु है। ये क्या है? वस। वस में इसी प्रकार तस है, ये परस्मय पद का है, लुंग लकार का ये भी। ठीक है, लुंग लकार का ही है। तो वस यहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी हमारी? ये अट का अ और ये वस। ठीक है जी, वस हो गया ये। और ये सिच का स और ये त, ये बन जाएगा हमारा क्या है? ये अवात्तम, तस का रूप है। तस, तस को ताम हो जाएगा। क्या हो जाता है? ताम, तस थस ताम, ताम तम ताम, ताम हो गया। अनिट है ये भी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? तथा स लोप, सलोप, सहस चार धातुके की दृष्टि में असिद्ध माना जाएगा, तो वस के सकुत्ता हो जाएगा। यहां पर ये कह रहे हैं, हम पहले क्या करें, इसको ये लगा लेंगे पहले। यहाँ असिद्ध माना जाएगा तो कह रहे हैं, चलिए तो ये कहते हैं, अब ये झल से उत्तर, झल के परे रहते स का लोप हो गया, सिच के सकार का। ठीक है, और वदव्रज हलंत से यहाँ पर वृद्धि हो गई। ठीक है, अब ये सा है, इस सा को साहस चार धातु के, ये कहता है कि सकारांत अंग को, जो वस धातु का सकार होता है उसको तकार होता है यदि सकारादि प्रत्यय परे हो तो। सकार का तो लोप कर दिया हमने सूत्र से। तो कहते हैं पूर्वत्र सिद्धम से क्या है, ये सूत्र तो सपाद सप्ताध्याय वाला है और ये वाला है त्रिपादी, तो ये असिद्ध हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर स दिखेगा, तो ये सहस चार धातु के से इसको क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। ठीक है, तो अबात ताम बन जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये अबात ताम बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो तस थस ताम ताम तन तामत्ता आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये बस ये था आ जाएगा, थ को यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको ता आदेश हो जाएगा, बाकी ये सकार लोप आदि पूर्वक सब कुछ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अवात्त। तो इस सूत्र का जो मुख्य प्रयोजन है वो ये है कि सकार का लोप, वो हमें समझना है, बाकी तो ये सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं। ठीक है, चलिएगा। तो झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप होता है, कोई झल परे हो तो। आइएगा, ह्रस्वादंगात, ह्रस्वात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अंगात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें झली सस्या लोप, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ, ह्रस्वान्तात् अंगात उत्तरस्य सकारस्य झलि परतो लोपो भवति। कहते हैं ह्रस्वांत अंग से उत्तर सकार का लोप होता है, झल परे रहती। पहले झल से उत्तर कह रहे थे, अब ह्रस्व से उत्तर भी मिल जाए, ह्रस्व वर्ण से उत्तर तो भी हो जाएगा। तो अकृत, अकृथाः, अहृत, अहृथाः। सिद्धि यहां पर आई थी, उस पर की थी हमने, वहां देख लीजिएगा। उश्च इस सूत्र पर आप देख लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या स्थिति होगी? वही है, लुंग लकार का ही है ये भी प्रयोग। ठीक है,
चलिए शॉर्टकट में लिख के बता देता हूं आपको। ये अकृत में क्या है, ये अट है, क्री धातु है, ठीक है, ये सिच आ जाएगा, और आत्मनेपद में है, आत्मनेपद हो रहा है इसमें, ठीक है, तो ता आ गया, ता आ गया। और ये अनिट है तो इसको इट होगा नहीं। अब यहां पर ये क्या हो गया, उष्ट से क्या हो गया, रिकारा धातु जलादि से आत्मनेपद विषय क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कित। तो यहाँ इसको मान करके इसको गुण भी नहीं होगा, किंगति जैसे निषेध हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये, अब ये ह्रस्व है, ह्रस्व से उत्तर स का लोप हो गया, जल परे रहते, तो ये लोप हो गया, तो क्या बनेगा, अकृत। ऐसे ही थास के परे रहते हैं, अकृथा, रि धातु से अहृता, अहृथा, सकार का लोप हो गया ह्रस्व मान करके, ठीक है जी। चलिएगा, ये भी सूत्र अनेक बार हमने प्रयोग किया है। ईटा ईटी, ईटा पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ईट सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति सस्य लोप, अर्थ ईट उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति ईटी परतः। कहते हैं इट से उत्तर, इट वही आर्धा तो कस्तिर बलादे वाला जो उस प्रकरण का इट है, इट से उत्तर सकार का लोप हो जाता है यदि ईट परे हो। ईट का अर्थ है माने अस्थि सिचो प्रत्यय ब्रुव ईट, जो ईट वो है 7वें अध्याय के तृतीय पाद में ईट का है, तो इट से उत्तर ईट के पहले बीच में जो सा होगा, सिच का ही सा आता है, उसका लोप हो जाएगा। तो इट ईटी के बीच में हमेशा सिच का सकार ही मिलेगा, इसलिए सिच सिच सकार से ऐसा समझेंगे। तो अदेवित, असेवित, अकोशित और अमोशित, ठीक है। इसमें ये यहाँ पर आया था, ये सिद्धियां इन्होंने दिखा दी है, मैं ये है मुख्य रूप से अदेवित आदि में नेटी से वृद्धि का प्रतिषेध हो जाता है, सिद्धि प्रकार कैसे होगा, अलावित के समान। चलिए शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। ये हमारी धातु है, कौन सा लिया था हमने, अदेवित, ठीक है। तो अदेवित ये धातु है यहाँ पर, दिबु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इन अर्थों में ये धातु है। इसका लुंग लकार का है, तो दिबु का दिव बचता है, ये अट का आ गया, दिव का दिबु का दिव बचेगा, और ये सिच आ गया, सिच का सा, और ये इट का ई बचेगा, और ये तिप का ता बचेगा यहाँ पर, और ये ईट आगम हो जाएगा अस्तिष्ट प्रत्यय से ईट, ये हो गया, ठीक। अब बस इट ईटी से इसका सकार का लोप हो गया। आकाश सवर्ण दीर्घ, ठीक है, आकाश सवर्ण दीर्घ, यहाँ पर एकादेश है सिचलोपो सिद्धो वक्तव्य, ये हमने पहले वार्तिक बताया था, ये सिच का लोप इस सूत्र से हुआ है। अब यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घ लगाएंगे तो असिद्ध होना चाहिए पूर्वोत्तर सिद्धम से, तो उसके लिए वार्तिक बना दिया था कि सिच का लोप सिद्ध ही रहता है, एकादेश सिचलोपो सिद्धो वक्तव्य, सिचलोप सिद्धो वक्तव्य, तो ये सिच का लोप दीर्घ होता है, ये दीर्घ हो जाएगा। अच्छा, इसको सिच को मान करके पहले तो इसको क्या बोलते हैं, वदव्रज हलंत से वृद्धि प्राप्त होगी, परंतु नेटी से निषेध हो जाएगा, ये बता दिया था यहाँ पर। फिर पुगंत लघु पदस्य से इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पहले गुण आदि कर लेंगे, उसके बाद ये करेंगे, अथवा ये गुण आदि करने में ये असिद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही गुण हो जाएगा। तो अदेवित, और ऐसे ही शिबु धातु है, शिबु तंतु संताने, कैसी है, ऐसी है शिबु, तो ये संज्ञा, और यहाँ धात्वादेश शाह, सा से सा हो जाएगा, तो ये शिव बनेगा, तो असेवित बन जाएगा। और ये कोश कुश निष्कर्ष, यहाँ पर भी गुण हो जाएगा सब पूर्वत, तो कुश बचेगा, मुश स्ते तो अमोषित बन जाएगा। तो सब जगह इट ईटी से लोप हो गया, बाकी तो कुछ विशेष नहीं है इसमें। सरल ये तो
तो इट ईट, ये सकार के लोप का प्रकरण है पूरा। कोह संयोगाद्योरन्ते च, कोह षष्ठी व्यक्ति द्वितनान्तम, संयोगाद्यो षष्ठी व्यक्ति द्वितनान्तम, अन्ते सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम, च अव्ययपदम। समास षश्च कश्च कौ तयोः कोह इतरेतर योग द्वंद्व। संयोगस्य आदि, ये आदि माने दो को कह रहा है, दो द्विवचन में आदि, आदि हरि हरि, तो दो को, संयोग के आदि दो, दो क्या है ये, क और स और क, संयोगादि तयोः संयोगाद्योः षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, संयोग के आदि वाले क और स और क ऐसा भी कहे। अनुवृत्ति इसमें आ रही है झली लोपा पदस्य। ठीक, अर्थ पदान्ते झली च परतो यह संयोगस्तदाद्योः सकार ककारयोर लोपो भवति। कहते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ समझ लीजिए, पदान्ते पद के अंत में, एक हो गया सुप्तिगंतम पद जिसकी पद संज्ञा उसके अंत में, अथवा झल के प्रति, अथवा कह रहे विकल्प, अथवा अथवा झल परे रहते पर यह जो संयोग, जो संयोग है पद के अंत में, संयोग, संयोग क्या होता है, अलोनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हुआ, माने दो या दो से अधिक वर्ण होने चाहिए अंत में, पद के अंत में, अथवा कोई झल परे है उससे पूर्व में संयोग तदाद्यो हो, और जिनकी संयोग संज्ञाएं उनमें जो आदि वर्ण है वो क्या होना चाहिए, आद्यो सकार होना चाहिए तब ककार, तो उनका लोप हो जाता है। ठीक है, सरल है। उदाहरण जैसे सकार से बताते हैं, लग्ना लग्नवान साधुलक, ककारस्य तक्षे तक्षे, तक्ष धातु का ले रहे, तष्टः तष्टवान काष्ठ तट। सिद्धियां पहले आ चुकी है, यहाँ शॉर्टकट में मैं दिखा देता हूं आपको। ये लगना लग्नमान में यहाँ दिखाया है, ये सिद्धियां यहाँ वास्तव में 14 नंबर है, गलत लिख दिया 18, ये 14 नंबर सूत्र है। स्वीत तो निष्ठायाम हमने पढ़ा है 7-2-14, स्वीत तो निष्ठाया, वहां पर लगना लग्नमान की सिद्धि की है। लगना लग्नमान की सिद्धि की थी तो वहां पर क्या किया था, वहां पर ये हुआ था, वो लष्जी धातु थी तो लष्ट बचता है, ये क्या बचता है, लष्ज, ये लष्ट बच गया, और ये कत प्रत्यय आ जाता है, कत का त बचता है, और ये अनिट धातु है, स्वीदितो निष्ठायाम से इट आगम का निषेध हो जाता है। अब यहां पर ये क्या है, देखिए सकार का, ये झल के परे रहते, ताके परे रहते जो ये लश ज और स की हलोनंतरा संयोग संयोग संज्ञा है, और संयोग का आदि वर्ण क्या है, स, तो इस झल के परे रहते इस आदि स का लोप हो गया, लोप हो गया, और क्या बन गया, लज, ये बन गया, ये हो गया लज, और फिर इसको हमारा ये आगे एक सूत्र है ओदितश्च, ध्यान रखेंगे क्या है, ओदितश्च, ओदितश्च से क्या हो जाता है, ये जो लज और ये ता को न हो जाता है, ये ओदित धातु है, लष्ट ओ लश जी, तो इसको क्या हो गया ना, और चोह कुह, क्या है, चोह कुह, जो आगे पढ़ेंगे, चोकू से इसको झल के पैरते चवर्ग को क्या हो जाता है, कवर्ग, कवर्ग तो ये ग हो गया, ठीक है, ग हो गया, तो क्या बनेगा लग्न, तो लग्न, ठीक, तवतु में लग्नवान बन जाएगा। ये साधु उपपद रहते हुए लष्ट धातु से क्युप्च 3-2 में देखिए, क्युप्च से क्युप प्रत्यय हुआ है,
तो क्विप प्रत्यय हुआ है तो ये वास्तव में क्या बनेगा, यहां पर ऐसा बनेगा, साधु, समास आदि सब कुछ हो जाएगा, ये लश्ज, और ये क्विप प्रत्यय था, इसका तो सर्वापारी लोप कर दिया हमने। ठीक है, हो गया। अब यहां पर प्राकृतिक संज्ञा हो गई इसकी कृतद्धित समासाष्ट से। अब इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे, स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो क्या आएगा, सु आएगा। इत संज्ञा स का हल्ग्यादि लोप हो गया, लोप हो गया। प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण सुप्तिगंतम पदम, तो इसकी क्या हुई, पद संज्ञा। अब ये पद के अंत में ध्यान रखेंगे, पद के अंत में बता पदांत, यह संयोग, पद के अंत में संयोग है, ये स का संयोग है, उसका आदि ये स है, उसका क्या हो गया, लोप हो गया, सूत्र से लोप हो गया। तो क्या बन गया, साधु, और ये लज, साधु लज बन गया ये, बस। अब यहां पर चो कुह जो आगे सूत्र आ रहा है हमारा, इसी के आगे वाला, पदांत में वर्तमान पद है, पद के अंत में वर्तमान चवर्ग को कवर्ग आदेश हो जाता है, कवर्ग हो गया तो क्या हो गया, इसको ग, और फिर इसको ग, और इसको बाबसाने से क्या हो गया, विकल्प से चर हो गया तो का हो गया। तो यहां पर साधु लक, एक साधु लग भी बन जाएगा। तो सकार का लोप दिखाना तो वो दिखा दिया। इसी प्रकार से ककार का, ये थोड़ी सिद्धियां लिख करके कर लीजिएगा आप। तष्टा तष्टवान, ये धातु क्या है, तक्ष धातु है, तक्षु क्या है, तक्षु तनुकरणे, वादिगण की है, ये है तक्ष। ठीक है, ये कता प्रत्यय का ता आ गया, ध्यान रखें। इसमें क्या है, का, और ये शा मूर्धन्य है, ऐसा ही तो का शा, और ये ता, ध्यान रखेंगे। अब ये जल के पैरते हैं, संयोग है या अनिट धातु है, तो का, ये संयोग का आदि जो का है उसका लोप हो गया, ये का उदाहरण हो गया। ये शवच का इष्टना इष्टु से कुट्टा हो गया तो क्या बनेगा, तष्टः, तवतु में तष्टवान बन जाएगा। काष्ठम तक्षति है, काष्ठम तक्षति थी, काष्ठ तट, तो यहां पर भी क्या है, यहाँ काष्ठ पद रहते हुए कुप्च से प्रत्यय हो जाएगा और उसका सर्वापारी लोप होकर के सबका चाहिए क्या बन जाएगा, काष्ठ तक्ष, ऐसा बन जाएगा। कुप आएगा, कुप का सर्वापारी लोप होगा, सु आ जाएगा, अब सु का लोप उसका भी हो जाएगा, हल्के आदि लोप पूर्वत, और फिर प्रत्यय लोप प्रतिलक्षण सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या होगी, पद संज्ञा। अब ये पद के अंत में क्या है, ये का श, यही तो का और श, पद के अंत में संयोग है, संयोग का आदि का है, उसका लोप हो गया, श बच गया। फिर इसको झलाम जशो अंत्य से क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा, जश इसको क्या हो जाएगा, श को ड हो जाएगा। ठीक है, ड, फिर इसको वावसाने से क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा विकल्प से, तो ड भी रहेगा ट भी रहेगा, तो यहाँ पर ट, काष्ठ तट, ये बनाना है, लकड़ी को छीलने वाला व्यक्ति। तो मुख्य रूप से हमें तो ये दिखाना था, ककार का संयोग आदि ककार का लोप हो गया पदांत में, वर्तमान संयोग। ठीक है, चलिएगा, वैसे कोई विशेष नहीं है इसमें, लिखा मैंने आपको समझा दिया, बाकी तो सब। चोह कुहु बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, पहले भी पढ़ा है कई बार। चोह षष्ठी व्यक्ति कुहु प्रथमा व्यक्ति अनुवृत्ति झलि अन्ते च पदस्य, चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशो भवति झलि परता पदान्ते च। कहते हैं चवर्ग के स्थान में कवर्ग का आदेश होता है, क्या ध्यान दें, क्या चवर्ग के स्थान में कवर्ग आदेश हो जाता है, कब, झल परे हो कोई, अथवा पद के अंत में चवर्ग मिल रहा हो, पद के अंत वाला वर्ण चवर्ग का हो तो उसको कवर्ग हो जाएगा। उदाहरण दिया, झल के परे रहने वाला पक्ता पक्तुम पक्तव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। पदांत में दिया है ओदन पक वाक,
सिद्धियां पहले आ चुकी है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। पक्ता ये क्या है, डुपचश धातु से पच बच गया हमारा, और उणुल त्रिचौ से यहाँ पर त्रिच प्रत्यय आ गया, ये अनिट धातु एट हुआ नहीं, तो अब ये झल के परे रहते, इसको क्या हो जाएगा, च को चौकू से कवर्ग आदेश स्थानांतरमा, इसको क्या होगा, का हो गया। पक्त्री स्वादुत्पत्ति करके पक्ता बन जाएगा, ये तुम उनका है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इसमें तुम लघु क्रिया है, हम क्रियार्थायाम से तुमन प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति है, ये अव्यय कृन में जनता से और अव्यय से सु का लुक हो जाएगा। पक्तव्यम ये तब्यत का मान ले बना लीजिएगा, तो झल परे मिलते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है, कवर्ग आदेश हो रहा है, चवर को कवर। ऐसे ही वच धातु से वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, पदांत में ओदनम पचति यह सा ओदन पच, तो ये कुप प्रत्यंत है कुछ से, तो ये भी ओ क्या बनेगा हमारा, उस सब कुछ बन के ओदन पच ऐसा बन जाएगा, सु आ जाएगा, इससे इसका लोप हो जाएगा, हल्ग्यांति असुप प्रत्यय प्रत्यय सुप्तगंतम पदम, और पद के अंत में च मिल रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का हो जाएगा। फिर इसको झलाम जशवंते से ग हो जाएगा, फिर दोबारा वावसाने से विकल्प से का हो जाएगा और ग भी बना रहेगा, तो ओदन पक और ओदन पग दो बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये शब्द क्या है, वाच, वाच है, तो इसके रूप चलाएंगे, शब्द रूप है ये, तो वाच शब्द ले लिया, ये सु आ जाएगा, इस पर हल्ग्यांति लोप हो जाएगा, और इस सूत्र से का हो जाएगा वाक का, और जलाम जशवंती से इसको गा हो जाएगा, फिर वापसानी से फिर द्वारा का हो जाएगा, विकल्प से गा हो जाएगा, तो वाक वाक पदांत में। अब देखिए इसका जब द्विवचन का रूप चलाएंगे तो ये क्या बनेगा, वाच, और जब औ लाएंगे तो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि झल भी परे नहीं है और ये पद के अंत में भी नहीं है, इसलिए इसका रूप क्या बने, वाक वाचौ ऐसा बनता है, यहां होगा ही नहीं। जहां पर पदांत मिल जाए, जल मिल जाए, वहां हो जाएगा। ठीक है, तो वाच शब्द का जब रूप चलाएंगे आप, तो ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या बनता है, जहां आजादी प्रत्यय मिल रहा है वहां तो कुछ नहीं होता, जहां झलादी मिल रहा है वहां पर उसको का हो जाता है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। सिद्धियां थोड़ी सी है, आप इसको देखिएगा, सूत्रों का अर्थ पहले मुख्य रूप से समझना है आपको। आइए, षष्ठी व्यक्ति योजनांतम ढ प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति झलि अंते च पदस्य अर्थ हकारस्य ढकारादेशो भवति झलि परता पदांते च। हकार को ढकार हो जाता है यदि झल परे हो, हकार माने हकार के बाद झल परे हो, अथवा ह पद के अंत में हो। ये भी कई बार लगाए, सैकड़ों बार लगाया है। ठीक है, आरंभ से ही लगाते आ रहे हैं, बीच बीच में। उदाहरण बनाया इसका, सोढ़ा सोढ़ुम सोढ़व्यम, वोढ़ा वोढ़ुम वोढ़व्यम, ये तो हो गया झल परे रहते। पदांत में तुरा शाट पृष्ठवाट। आइएगा देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया, सोढ़ा वोढ़ा आदि में सही वहोरो दवर्ण से 6 3 110 सिद्धियां की थी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुतः क्या है, ये साह धातु है। ठीक है, सोढ़ा बनाना है, ये वास्तव में शाहमर्षणी ऐसी धातु थी, शाहमर्षणी। ठीक है, संज्ञा और धात्वादेश साह, शाह साह से सा होकर के साह बन गया, और यहाँ पर त्रिच आ गया, अणुल से त्रिच आ गया, त्रिच का त्रिवता। ठीक है, अनिट धातु है ये। ठीक है, अनिट धातु है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ जो क्रम, इनमें जो क्रम से हम देखेंगे तो इसमें हम ये यहाँ पर अब ये झल परे है, तो इसको इससे ही हो ढा से क्या हो जाएगा, ढा हो गया,
फिर आगे सूत्र हमारा आएगा झषस्तथोर धोधा। ये आगे ही आएगा, थोड़ा सा आगे, झषस्तथोर धोधा। झष से उत्तर ता को क्या हो जाता, धा हो गया, इसको ये ध्री बन गया। फिर स्टू से इसको क्या हो गया, बोलो, स्टू से इसको ढा, इसको ड्री हो गया, ये ड्री हो गया। अब ढोडे लोपा से इसको लोप हो गया। फिर सही बहु धवर्णस्य, इससे क्या हो गया, सह धातु के आकार को ओकार हो गया। क्या बन गया, ये ओ, सो बन गया, ये तो लोप हो गया ड हो करके। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रलोप पूर्व दीर्घो अणा न होकर के उसका अपवाद क्या है, सही बहुरो दमन से इनको ओ होता है, अकु। तो सो ड्री और फिर स्वादि उत्पत्ति करके सोढ़ा, ऐसी वाह का वोढ़ा बन जाएगा। सारी प्रक्रिया ऐसी है। तुम आ जाएगा तो शोढुम वोढुम। ठीक है, ये शोढुम बन जाएगा, वोढुम वोढुम बन जाएगा तुम का। और तब्यत का आ जाएगा तो सोढ़व्यम वोढ़व्यम, कुछ भी विशेष नहीं है, सारी प्रक्रिया वही है। पदांत में दिखाते हैं ये तुराशाट पृष्ठवाट। इनकी सिद्धियां भी यहाँ पर आ गई हैं, बता दिया इन्होंने। 63 एक छंदसी सह सूत्र था यहाँ पर, इच्छा 3। ये सूत्र है छंदसी सहा, 63 नंबर का है। इससे आगे एक सूत्र और है वहां, ये छंदसी सहा। और ये आपका वहश्च, उसके आगे सूत्र है वहश्च। तो वह धातु में तो वहश्च लगेगा, तो उनसे वास्तव में क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। क्या होता है, क्विप प्रत्यय। सह धातु से उपपद रहते हुए, तुरा उपपद रहते हुए शह धातु से क्या हो जाता है, क्विप प्रत्यय। और पृष्ठ उपपद रहते हुए वह धातु से क्या हो जाता है, क्विप प्रत्यय। आइएगा शॉर्टकट में बता देता हूं। ये तुरा उपपद रहते हुए और ये सह धातु है। ठीक है, क्या है, सहा माने शाती सा हो गई, सा हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पर छंदसी सह से क्या हो जाता है, क्विप प्रत्यय होता है। सर्वापारी लोप हो जाता है पूर्वत। यहाँ पर जो अम आदि आएगा उसको हमने पूरा समास आदि कर दिया, वो आप वहीं देख लीजिए उपपद मतिंग आदि से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ये यहाँ फिर सु आ जाएगा हलगा, और इसका हलगांधी लोप हो जाएगा, तुरा सा बन गया। अब ये यहाँ पर प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से क्या होगा, पद हो गया, पद के अंत में ह मिल गया, ह को क्या हो गया, ढ, ढ हो गया, ये ढ हो गया। अब यहां पर झलाम जशो अंते से क्या हो जाएगा, यहां पर झलाम जशो अंते से इसको जश हो गया, माने ड हो गया। ठीक है, और यहां पर एक सूत्र है अन्य शामपि दृश्यते। क्या है, अन्य शामपि दृश्यते। ये छठवें अध्याय के तीसरे पाद, वो छठवें अध्याय के तीसरे पाद का 135वां सूत्र है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पर क्यों के बैठते इसको सा को सा, अच्छा नहीं, ये तुर को तुरा। एक मिनट, यहां पर इन्होंने दिखाया है सह, एक मिनट, ये प्रत्यय का, अच्छा नहीं, क्षमा कीजिए, ये वास्तव में ये प्रत्यय नहीं आता, या अणु प्रत्यय आता है। मैं दोबारा कर देता हूँ, वो ध्यान चूक गया मेरा। ये वस्तुतः क्या है, चलिए दोबारा, ये शाह, ये छंदसी सा से उससे ऊपर सूत्र है भजोणवी है, और उससे ऊपर कुप प्रत्यय था, वो मेरा ध्यान वहां चला गया एकदम। तो कुप प्रत्यय नहीं, अणुवी प्रत्यय आता है। इससे क्या आता है, अणुवी प्रत्यय। ये अणुवी, अणुवी का भी अण की संज्ञा, ई की संज्ञा व बचता है, वेर प्रत्यय से इसका विलोप हो जाता है। और यहाँ पर प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके क्या, अणित होने से अतुपदाया से वृद्धि हो जाती है।
और ये वास्तव में ये जो शब्द है ये तुर है, वास्तव में तुर। यहाँ पर अन्य श्याम पे दृश्यते से दीर्घ हो जाता है, ऐसा है। सिद्धि वहीं देखेंगे वास्तव में, यहाँ पर यदि थोड़ी कोई भूल चुक होगी तो मुख्य कारक वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो तुरा सा बन गया। अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे, हल्का लोप हो जाएगा, पदांत में ह मिल गया, ढ हो जाएगा इसको। जलाम जशवंते से इसको ड हो गया, और बाबसाने से इसको ट हो गया विकल्प से, तो तुरा शाट ये बन गया। ऐसे ही पृष्ठम वहती थी पृष्ठवाट, ये वह धातु से वाहष्ट से अणु प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा? वाहष्ट से अणु प्रत्यय। तो ये अणु प्रत्यय, ये पुस्तक मेरे पास में एक दूसरी है, तो उसमें ऐसा ही लिख दिया है कि वहां पर कुप हो गया, तो वो मेरे दिमाग में उससे आ गया। बाकी वहां पर अनुवृत्ति अणु की आ रही है, कुप की नहीं आ रही। तो ये पृष्ठवाट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, और कुछ नहीं, यहाँ पर वृद्धि आदि हो जाएगी। तो ये सूत्र आपको ये बताएगा कि झल के परे रहते अथवा पद के अंत में ह मिलेगा तो उसको ढ हो जाएगा। फिर आगे के जो भी कार्य होंगे वो सूत्रों के अनुसार होंगे। चलिए, अच्छा यहां पर एक और रहेगा, ये जो ये सा धातु हमारा स हो गया था, उसको फिर दोबारा सह, इसके लिए सूत्र था हमारा ये सहे साडाह सह 8 3 56। इससे फिर दोबारा स को क्या हो जाता है? श हो जाता है मूर्धन्य, सहे साडाह सह। तो ये हो गया। चलिएगा, तो इतना ही करेंगे, इन सिद्धियों को एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तुराशाट, और ये यहाँ पर दे दिया इन्होंने, यहाँ पर और देख लीजिएगा इन दोनों की सिद्धियां, तुराशाट तो पृष्ठवाट की 63 और 64, ठीक है। चलिए, अब आगे की कक्षा में आएगा हमारा दादेर धातोर घ। सर्वेभ्यो नमः।